उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर द्वारा पूर्व मंत्री जीएस बाली के पोस्टर को लेकर दिए गए बयान के बाद हिमाचल प्रदेश अन्य कामगार एवं कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मनकोटिया तल्ख हो गए हैं। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन अपनी पार्टी का ग्राफ गिरता देख आज बिक्रम ठाकुर घबरा गए हैं और जनता के दुख दर्द को मिटाने की बजाय इस कोरोना काल में भी गंदी राजनीति कर रहे हैं। मनकोटिया ने कहा, बाली की फोटो इसलिए पोस्टर पर लगाई गई है क्योंकि वे प्रदेश कांग्रेस की कोरोना रिलीफ कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। उन्होंने कहा, बिक्रम ठाकुर जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों की सुध लेने में तो नाकाम रहे और अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए उल जलूल टिप्पणियां कर रहे हैं। हम माननीय मंत्री श्री बिक्रम ठाकुर जी से ये अनुरोध करते हैं कि तुझे पढ़ाई के पढ़ी अपनी निबेड़ तू। जो बीजेपी 3-3 4-4 गुटों में बटी हुई है, आपने अनुराग जी को और धूमल जी को डिच कर दिया और जयराम ठाकुर जी गलबगियाँ लगा रहे हैं। आप अपनी पार्टी के बारे में सोचो और जिन्होंने आपको बनाया, जिनको आपने छोड़ दिया, आप उसकी बातें करो। राजा साहब हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री हैं। उनका जो रुतबा है वो किसी का रुतबा ना कांग्रेस ना बीजेपी में इतना है। आज हिमाचल प्रदेश वो सर्वोसर्वा है, कांग्रेस पार्टी में सर्वोसर्वा है। उनकी देखना, उसकी रहनुमाई में ही सारे काम हो रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेन मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो पोस्टर फाड़े गए हैं या स्याही लगाई गई है वो भी बीजेपी और भाजपा के वर्कर का ही कार्य है, ताकि मैटर को भटकाया जा सके। क्योंकि आप ठीक है कि आप 15-20 दिन के लिए बीमार हुए थे, लेकिन आप तो एक दिन के लिए भी कोरोना महामारी का दूसरा दौर जो खत्म होने को है, लेकिन आप एक दिन के लिए भी कंस्टिट्यूएंसी में कहीं कदम नहीं रखा है। आप कहीं गए नहीं हैं, लोगों का दुख दर्द नहीं जाना है। इसके विपरीत आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी बहुत आगे बढ़ चुकी है, लोगों की सेवा लगी हुई है। 109 गुट्ठों में काम करी है, 62 पंचायतों में काम करी है। हमने फल बांट रहे हैं, सब्जियां बांट रहे हैं, कंटेनमेंट जोन में जा रहे हैं। और फिर उसके बाद हम जो बाली जी चेयरमैन बनाए गए हैं रिलीफ कमेटी के, उसका दिया गया जो सामान है, जिसमें ऑक्सीमीटर है, जिसमें सैनिटाइजर है, मास्क है, दवाइयाँ हैं, उनको बांट रहे हैं। अपनी तरफ से हम सहायता कर रहे हैं। किसी को राशि की जरूरत है, किसी को नकदी की जरूरत है, जो वो सारा हमारा वर्कर हम स्वयं खुद जाकर बांट रहे हैं और हमारा वर्कर भी सारा काम में लगा हुआ है। जब हमने ये चीजें ऐसे देखी नहीं गई और ये ना देखा कि काम के रिलीफ के लिए, लोगों की सहायता के लिए कांग्रेस बात बहुत आगे बढ़ गई है, तो इस मुद्दे को भटकाने के लिए, और साथ में 2 मुद्दे और हैं जिसमें हमने ये कहा था कि जसवां परागपुर के जितने हमारे अस्पताल हैं, जैसे पीएसडी है, रक्कड़ है, परागपुर है, डलियारा है, डाडा सिब्बा है, बाड़ी है, टैप्स है, कोटरा है, वहां पर जो है आप ऑक्सीमीटर दें, ऑक्सीजन वाले सिलेंडर दें, ऑक्सीजन वाले बेड की इंतजाम करें। और दूसरी बात कि कांग्रेस एमएलए ने, बहुत से कांग्रेस के एमएलए जैसे राजेंद्र राणा जी, जैसे अनिरुद्ध जी, जैसे आशा कुमारी जी ने, और जैसे सुधीर जी ने, और जैसे 2 एम्बुलेंस जो है वो अस्पताल के लिए दी है। वैसे ही हमने मांग की थी कि बिक्रम ठाकुर जी 2 एम्बुलेंस आप हर एक अस्पताल को दीजिए, ताकि जो है यहाँ के मरीजों को रास्ते में भटकते हुए 2-3 घंटे का सफर करते हुए अपनी जान गंवानी पड़े। उस मैटर से उनको, उस मैटर को भटकाने के लिए, काम ना करने के लिए इन्होंने इस तरह का शगुफा छोड़ा है। और उस बात हम ये आज भी कहते हैं कि मंत्री मोदी जी, आप इन पर बात कीजिए। क्या हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जसवां परागपुर को सिलेंडर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन वाले बेड की जरूरत है, एम्बुलेंस की जरूरत है? यहाँ देखो, यहाँ कोई एम्बुलेंस ही नहीं होती है और लोग एम्बुलेंस के इंतजार में मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए परागपुर से प्रवेश शर्मा।